अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था मौजूदा हुकूमत की जानिब से जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और ये मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोलिशन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ थी। हमने देखा कि महंगाई मार्च निकाला गया, फिर उसके बाद सड़कों पर आया गया, आवाम को मोबिलाइज़ किया गया और इस्लामाबाद तक लेके जाया गया। इस वजह से क्योंकि आवाम भरपूर अंदाज से ट्रस्ट करके निकली थी उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ पर कि महंगाई को ख़त्म किया जाए। वो महंगाई जो कहा जा रहा था कि इमरान खान हुकूमत में बहुत पीक पर है, उसके खिलाफ सड़कों पर निकाला गया, आवाम को एक उम्मीद दिलाई गई थी। और रिलीफ के नाम पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि आवाम को भरपूर रिलीफ दी जाएगी जब हम लोग हुकूमत में आएंगे और इमरान खान साहब घर जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि अदम एतमाद की सूरत हाल कामयाब होती है, फिर उसके बाद नई हुकूमत बनती है और नई हुकूमत बनने के बाद आवाम उस रिलीफ को अब तक तलाश कर रही है। लगभग तीसरा ये महीना है और हुकूमत बिल्कुल मफलूज दिखाई देती है, कोई फैसला नहीं कर पा रही, कोई हार्ड डिसीजंस जिस तरह वो कह रहे थे कि लेंगे, चाहे वो अवाम की फेवर में हो या फिर अवाम के एंटी हो। अवाम के एंटी तो बहुत से इस वक्त फैसले कर लिए गए हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भी आवाम और गरीब तबका बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। नाजरीन, कल हमने देखा कि पेट्रोल पर लीवी की मद में कहा गया जी कि 10 रुपये और यानी 14 रुपये मजमूई तौर पर बढ़ाए गए हैं, 14 रुपये और 85 पैसे का इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल में। अब ये वो सिचुएशन है क्योंकि ज़ाहिर हमने देखा कि आलमी मंडियों में डेफिनेटली पेट्रोल बहुत ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त अगर ये लीवी, अब ये टैक्सेस या फिर ये जो प्राइस हाइक है पेट्रोल में, क्या ये पाकिस्तानी आवाम इस वक्त अफोर्ड करती है? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ अब देखें पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर पेट्रोलियम मसनूआत ऊपर जाती है तो फिर ट्रैवल कॉस्ट भी बढ़ती है, गरीब का जो डेली रोज़मर्रा की जो इनकम है उसका हिस्सा भी कम होता जाता है, कटता जाता है। क्योंकि एक एवरेज जो इंसान कमाता है वो उस तरह या उस इंटेंसिटी से नहीं बढ़ती जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं। इस वक्त पेट्रोल जो है वो फी लीटर 248 रुपये 75 यानी 248 रुपये 76 पैसे पे खड़ा है। नाज़रीन, ये जो पेट्रोल की प्राइस है ये मुल्की तारीख की बुलंद तरीन प्राइस है। क्योंकि अगर फी लीटर पेट्रोल आप देखें और एक एवरेज शख्स अगर 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता है गाड़ी में तो 1000 रुपये के पेट्रोल में सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल आएगा। यानी वो पूरा दिन अगर ट्रैवल करता है, अपने दफ्तर से घर जाता है और घर से दफ्तर से वापस आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 1000 रुपये हैं ये पेट्रोल इतना चल सकेगा उसका। क्योंकि ज़ाहिर है जो एवरेज तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए या फिर अपनी नौकरी के लिए बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करता है। तो एक छोटी गाड़ी अगर उसमें आप 1000 रुपये का पेट्रोल भी डलवाते हैं तो ये एक दिन भी नहीं चलेगा। और अगर देखा जाए इस सिचुएशन को तो जो बाइकर कम्युनिटी है हमारी, जो बाइकर भाई हैं जो बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, उनका भी जो रोज़मर्रा की ट्रैवलिंग है वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि ज़ाहिर है पहले अगर वो 200 रुपये या 300 रुपये के पेट्रोल में ट्रैवल कर लेते थे, अब वो पेट्रोल की जो कीमत है वो 600 और 700 पे चली गई है, जो कि बहुत मुश्किल हालात खड़े कर रही है। क्योंकि एवरेज इंसान की जो सैलरी है वो 20 से 25 हज़ार रुपये है पाकिस्तान में, और ये एक वाइट कॉलर मिडिल क्लास तबका अर्न करता है, जो कि बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा है उसके लिए। क्योंकि वो पेट्रोल पूरा करेगा या फिर अपने बच्चों की तालीम या फिर घर का रेंट। और इस अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एडवाइजर टू सीएम पंजाब हसन खावर साहब। हसन, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि बहुत बातें की गई थी जो उस वक्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसके अगेंस्ट ही अपोजिशन पार्टीज खड़ी हुई थी और कह रहे थे जी कि महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल पर प्राइसेस आते ही कम कर देंगे, फिर उसके बाद महंगाई को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, आवाम को रिलीफ दे दिया जाएगा। तो रिलीफ का वर्ड बार बार यूज़ किया गया, फिर महंगाई मार्च की गई। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हुकूमत आते ही, हुकूमत मिलते ही वो सारी जो सिचुएशन है वो कहीं गायब हो जाती है, वो सारे दावे कहीं गायब हो जाते हैं? देखिए, आपको पता है कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम लोगों ने ये हमेशा बात वाज़ेह की कि हम लोग मैक्सिमम जो रिलीफ दे सकते हैं आवाम को वो हम दे रहे थे जी। हमने सेल्स टैक्स को नीचे ले आए 0 पे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को ले आए और आखिर में खान साहब ने सब्सिडी डायरेक्ट भी दी फ्यूल प्राइस के ऊपर जी। ये जो जमातें हैं जो उस वक्त की अपोजिशन थी, आज की हुकूमत है, इन्होंने उस वक्त इस पर सियासत की, लोगों को गुमराह किया जी। और भटकाया लोगों को जी। और इनके पास कोई फार्मूला नहीं था। तो जैसे ये आए हैं इन्होंने तो बिल्कुल आपने देखा है कि महंगाई के जो बंद खोल दिए हैं
जी सो एक बात यह है कि एक्सपेक्टेशन सेट करके आए थे कोई और अंदर से इरादा कुछ और था। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि क्योंकि ये एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है, इसमें जी बहुत सारी जमातें इकट्ठी हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, तो सारा जो फोकस है वो इस वक्त हुकूमत और सियासत बचाने के ऊपर है। जी हुकूमत मीशत नहीं है और इसलिए मीशत डूब रही है। आप देखेंगे आज तक वो IMF के साथ किस कदर जो है वो कचरे की रफ्तार से जो बातचीत है वो जारी है, और तमाम की तमाम कंडीशन ये हमें इल्जाम लगाते थे जी ये उन चीजों से बहुत आगे चले गए। इस साल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट रखा गया वो 855 अरब का है, ठीक है। और इन्होंने कानून में तरमीम करके उसको 50 रुपए फी लीटर तक लेके जा रही है। यानी आप देखें कि एक तरफ आलमी मंडी की प्राइसेस, जी दूसरी तरफ ये रुपए को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो डिवैल्यूएशन का असर, और तीसरी तरफ जो है कि ये 50 रुपए तक लेवी चार्ज करने का प्लान है जो इनको समझ नहीं आ रही। जो इनकी नाअहलियत है, इनकॉम्पिटेंस है, इनसेंसिटिविटी है, वो ये है कि जब आप फ्यूल प्राइसेस इतनी बढ़ाएंगे जी तो मैशत का पहिया थम जाएगा। ये सही। सिर्फ एक शख्स का जो है वो घर का खर्चा नहीं है, जी ये हर चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आपकी फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सही आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, आपकी जो ग्रोथ है जी उसके अंदर से मैं समझ रहा हूँ नकब नहीं है कि ये प्राइसेस इतनी बढ़ा के जी तो आप मैशत का पहिया न चलाएं। मैशत नहीं चलेगी तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा? जी जी इनको इस बात की समझ नहीं है। और अब ये एक और तजुर्बा करने जा रहे हैं कि एक तरफ मिफ्ता साहब बनाया हुआ है वजीर खजाना, और साथ ही उनके ऊपर कह रहे हैं जी अब हम इसहाक डार साहब को बुला रहे हैं, और मिड को सब किसी को समझ नहीं आ रही कि उसका क्या किरदार है। कभी मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी मैं तो वैसे ही 6 महीने के लिए आया था, मैं तो वजीर नहीं था, इलेक्टेड नहीं हूँ, वो आ जाएंगे। और जो हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज है कि ये क्या पब्लिक की तरह इसको डील करें। तो ये हालात बहुत खराब है, ठीक है। और अल्लाह ना करे ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, लोगों जी। के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होंगी। हसन आपने सब्सिडी का जिक्र किया और खान साहब ने सब्सिडी दी भी। हमने देखा मार्च में 10 रुपए पेट्रोल पर सब्सिडी दी गई थी, फिर उसके बाद 5 रुपए इसकी सब्सिडी बिजली पर दी गई थी, और जबकि तब भी हम IMF के साथ इन टर्म्स में थे, उनसे हमारी जो डील थी वो हुई भी थी, चल रही थी और बड़ी खुश असलूबी से चल रही थी। क्या वजूहात हैं? मौजूदा हुकूमत क्या उस प्लान को फॉलो नहीं कर सकती जिस तरह खान साहब ने सब्सिडी दी थी? क्या ये भी कोई इस तरह का प्लान चार्टर नहीं कर सकते? देखिए बात ये है, जी मैं आपको बताऊं कि जो पहली बुनियादी गलती है ना जी। वो ये है कि इन्होंने 3-3.5 साल लोगों से झूठ बोला है। ठीक है। लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत सेट की। एक एक्सपेक्टेशन ये सेट की गई कि ये जो महंगाई का एक तूफान है ये शायद PTI की गवर्नमेंट की वजह से है, जी और हम बताते रहे लोगों को कि जी ये ऐसे नहीं है। आपको याद है हर चैनल पे इंटरव्यू होना, जी, उन्होंने कहा बिल्कुल। नहीं जी आवाम को क्या बनेगा, हाँ जी और हम आपको बताते रहे सबको, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही जी कि देखें ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ है। अब आप देखेंगे 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट जाते ही जी हमारी तमाम पॉलिसियां जो हैं वो जैसी इन्होंने तर्क की हैं, अब क्या हाल है मुल्क का। जी देखिए जो सबसे बुनियादी फर्क है ना, हमने एक तरफ सब्सिडी दी थी और उस सब्सिडी को फाइनेंस करने के लिए जाहिर है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन उस पर फोकस था, जी रूस से बातचीत भी जारी थी सस्ते तेल के लिए, और जो सबसे अहम चीज थी ये थी कि हमारे पास मईशत चलाने का एक फार्मूला था जी कि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे थे, हम कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर रहे थे, जी। टैक्स भी लग रहा था, जी लेकिन ये था कि मईशत चलेगी तो लोग टैक्स देंगे। जी अब इन्होंने आके ये किया है कि तमाम अब इस वक्त मुल्क का कोई तबका होश नहीं है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें वो कहता है कारखाने बंद हो रहे हैं, आप किसान से बात करें वो कह रहे हैं यूरिया की शॉर्टेज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, सही आप सर्विस सेक्टर के बंदे से बात करें IT वालों से वो कहते हैं जी हमारा भी पट्टा बैठ गया है। जी तो अगर सब आप तमाम शोबों को रोक देंगे तो फिर आपके मुल्क में टैक्स कैसे इकट्ठा होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कहाँ पे जाएंगे, जी। आप अंदाजा करें। तो ये बेसिकली 3 रीजन मैंने आपको बताया कि पहला गलत पहले झूठ बोला, नंबर 2 ये एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है और आपस के कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में ये कुछ मुश्किल फैसले नहीं कर पाते, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि इनकी अपनी लीडरशिप के अंदर कि कभी मिफ्ता को लगाया और अब ये कह रहे हैं इसहाक डार को लगाना है, और कभी लंदन जाके फैसले करवाते हैं, जी तो ये भी क्लियर नहीं है कि हु इज इन चार्ज। सही। अच्छा हसन, एक और अहम बात जो मैं पूछना चाहूँगा आपको, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि जाहिर है दोनों का बड़ा एक्सपीरियंस है हुकूमत में रहने का, 3-3 दफ़ा हुकूमत में रह चुके, इक़्तिदार में रह चुके हैं, अब क्या इन्हें मालूम नहीं था कि खान साहब जो बात बार बार कर रहे थे कि मुझे निकाला गया या मुझे हटाया गया तो बहुत मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, वो किसी वजूहात थी जो हम देख रहे हैं अब जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, जाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अब ये बात क्या इन लोगों को नहीं मालूम थी कि अगर हम हुकूमत लेते हैं
और खान साहब को घर भेजते हैं तो फिर डेफिनेटली बहुत मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, और ये इन अपनी पार्टीज की जो इनकी अपनी फेम है या डेफेमेशन भी हो सकती है इनके लिए। देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को ना मुस्लिम लीग नून ने ना पिच किया हुआ था जैसे वो सुपरमैन है जी। अच्छा, अब बात ये, वज़ीर आला पंजाब वो थे, वज़ीर आला का जो किरदार होता है वो वज़ीर आज़म से बड़ा मुख्तलिफ होता है। जो सूबाई हुकूमतें, हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसे है कि पैसे कमाते हैं वफाकी हुकूमत जी, और जब फिस्कल ट्रांसफर करती है तो खर्च करती है सूबाई हुकूमत। पैसे खर्च करना बड़ा आसान है। अगर आप वज़ीर आला का काम देखें तो उसमें तरक्याती बजट देने हैं, लोगों को नौकरियां देनी है, पोस्टिंग ट्रांसफर करनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो वफाकी हुकूमत है वहाँ पे असल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है। हम अपने टैक्स के मसाइल वहाँ पे हल करने हैं, बिजली के टैरिफ के मसाइल वहाँ पे हल करने हैं, एलएनजी के इम्पोर्ट के मसाइल वहाँ, ये मुश्किल फैसले हैं। सही, सही। कोई तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा होता, आप मुझे बताएं कि कोई तजुर्बाकार शख्स से कह सकता है, आते ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम 1 मई से 5 मई से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। अब अगर कोई तजुर्बाकार शख्स हो जिसको ये आता हो, वो पूरी सिचुएशन देखे बगैर ऐसी इमैच्योर स्टेटमेंट दे सकता है, तो ये तो जाहिर है कि इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। ये ऐसी ये कहानी बनाई हुई थी और अब मेरा ख्याल है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सही, सही। अच्छा हसन, अगर खान साहब होते तो क्या हालात बेहतर हो सकते थे? क्योंकि ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत तो अब ये दावे कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, हर चीज़ बाहर जा रही है इनके हाथ से, फिर इस तरह जो इकदाम इन्होंने लेने थे वो भी नहीं ले पा रहे, जो बातें इन्होंने की थी वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो अब ये कह रहे हैं कि खान साहब होते या उनकी गवर्नमेंट होती तो भी हालात ऐसे ही होते। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर दुरुस्त नहीं है और मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। जी जी। देखिए, 3 बात ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि खान साहब की हुकूमत अगर होती तो हालात बहुत बेहतर होते। जी। आलमी महंगाई वो सब चीजें अपनी जगह वो पहले भी थी। सही। देखिए, पहली बात ये है कि जो रूस से हम खाम तेल की बात कर रहे थे जी, अगर वो आती तो ये प्रेशर थोड़ा सा ईज ऑफ होता। नंबर 1 बात। ठीक है। नंबर 2 ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो पीटीआई की एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको पहले बताया कि हमने कुछ सेक्टर्स को चलाना है। एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ देम। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, जहाँ से मईशत का पहिया चलेगा, जब चलेगा रोजगार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होंगे और फिर टैक्स भी कलेक्ट होगा। इस वक्त की हुकूमत के पास इनकी कोई स्टेटेड स्ट्रेटेजी नहीं है। आप इनसे पूछते हैं कि आपने किस सेक्टर को ऊपर लेके जाना है, उनके पास कोई जवाब नहीं, बिकॉज दे आर क्लूलेस। तीसरी बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी शटल हुआ है, रेमिटेंसेस भी ड्रॉप की हैं और उसके नतीजे में ये जो इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट रिसेंट हुई है, तो देखिए ये बात समझ में आने वाली है। अचानक के लोड शेडिंग का इल्जाम हमारे पे 3 साल लोड शेडिंग हुई है। क्या आखिर वजह हुई कि आखिरी 1 दिन के अंदर हो गई? और अगर वो एक टेम्पररी क्राइसिस था भी कि गैस नहीं थी, ये नहीं था, 2 महीने 2.5 महीने हो गए, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट ठेके शेके करके मंगा लें जो मंगाना है। तो ये इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट ने इस क्राइसिस को और जो है वो बढ़ाया है और ये 3 वजूहात है। अगर ये ना होते मुल्क में आज भी सियासी इस्तेहकाम होता और बहुत बेहतर हालात होते आज। राइट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसन खाबर हमारे साथ मौजूद थे। और बात ये की जा रही थी कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग को यह मालूम था कि खान साहब को घर भेजा गया तो हालात यानी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर लेंगी, फिर IMF से जो डील्स हैं वो भी घाटे में चली जाएंगी, क्योंकि जब भी हुकूमत तब्दील होती है नई हुकूमत को आने के बाद फिर से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और जो गुज़िश्ता हुकूमत डील करके जा चुकी होती है उसे रिवाइव करने की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत मुश्किल हालात में ये जो डील है ये रिवाइव की गई, लेकिन अभी भी पूरी तरह रिवाइव नहीं हुई, ये डेडलॉक बाकी है। और IMF की तरफ से अभी भी उस तरह की जो एड आनी है वो नहीं आई, लेकिन देखेंगे क्या आती है नहीं आती। वो कहते थी 7वीं और 8वीं के इसकी मद में कुछ पैसे ज़रूर आने वाले हैं। लेट्स सी ये कब आते हैं, क्योंकि अगर ये आते हैं तो फिर शायद थोड़ी सी जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, उस सिचुएशन से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। लेट्स सी। पेट्रोल तो इस वक्त अपनी पीक पर है और पाकिस्तान की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, और देखना यह है कि आवाम पर अब जो इम्पैक्ट आएगा क्या आवाम वो बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।